हैंडसम लग रहे हो यार, लड़कियां कम ऑन। बिहार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि 14 तारीख को जब फिल्म आएगी तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सराहना मिलेगी। और हमने फिल्म बनाई है उनके नाम के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एक बार फिर से सारे लोग दोनों हाथ उठा के कहेंगे हर हर। क्या बात है। वंस अगेन वेलकम सर, पटना की धरती पर, बिहार की धरती पर। बिहार, पटना एक ऐसी जगह है जहां इतिहास कण कण में विद्यमान है सर। और इतिहास को कहने के लिए बस 4 लाइनें मैंने लिखी है सर, कि हम अपने जिद और जुनून से IAS IPS तक निकाल आते हैं। उगते सूरज को छोड़िए, डूबते के आगे भी सर झुकाते हैं। लिट्टी चोखा मखाना तिलकुट खाकर दम भर मुस्कुराते हैं। अपने दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। हाँ, वही है जो बिहारी कहलाते हैं। तो बिहार में आपका स्वागत है सर, फिर से वंस अगेन। और कुछ सवाल है जो मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि आप ये सवाल जरूर पूछना विक्की सर से। और वंस अगेन आप बहुत हैंडसम लग रहे हो यार, लड़कियां कम ऑन। तो सर पहला सवाल ये है कि आप क्या पटना पहली बार आ रहे हो, और पटना बिहार का नाम सुनते ही आपके दिल दिमाग में क्या आता है? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार जब आया था तो मैं पटना जेल में था, मतलब किसी जुर्म में नहीं, वहां पे शूटिंग चल रही थी। तो मैं पहली बार जब आया था तो पटना मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए ही थे हम, छोटी सी शूटिंग थी। ये दूसरी दफा है। और पहली बार जब मैं बिहार सुनता हूँ, सच बताऊं तो मुझे लिट्टी चोखा नजर आता है, क्योंकि मुझे बहुत स्वाद लगता है लिट्टी चोखा। और मैंने इनको ये कहा था कि बाकी प्रमोशन में आप कुछ जोड़ो ना जोड़ो, एक लिट्टी चोखा तो हम मार्केट जाके खा कर आएंगे। तो वो एक इसके बाद का प्लान है कि लिट्टी चोखा खाना है। हाँ, वो तो इतनी छोटा सा था क्योंकि वो आए थे और 2 घंटा करके फिर निकल गए थे। वो तो छूने को विजिट करना नहीं बोलते, वो तो बिल्कुल छूने जैसा हो गया था। सर मेरा दूसरा सवाल है कि छत्रपति संभाजी महाराज की क्या ऐसी खूबी है जो आपके अंदर आ गई है फिल्म करते करते, और आपने बहुत वर्क किया है। जैसा हम देख रहे थे ट्रेलर में, आपका लुक, आपकी आंखें, आपका टशन, आपका अंदाज, सब कुछ बदल गया है। तो क्या पहला सवाल ये है कि क्या खूबी है जो आपने लिया है, और दूसरा सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? उनकी कोई खूबी जो मुझ में आई है कि नहीं आई है मुझे पता नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि कुछ आया हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इनको जैसे महाराष्ट्र में कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को, इनको भगवान मानते हैं। राजा नहीं, योद्धा नहीं, भगवान माना जाता है। तो इंसान की इंसान से तुलना होती है, भगवान से कभी हो नहीं सकती। तो पर उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। याद हमेशा रखूंगा उनकी निडरता, उनका जो असर्टिवनेस है, उनका जो करेज है, वो हमेशा उससे पर मैं बहुत प्रेरित हुआ था जब मैं फिल्म कर रहा था। और ये सब हुआ कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन वक्त लगा उसमें। पहला तो जब भी एक मेरी ये पहली हिस्टोरिकल फिल्म है, पीरियड फिल्म है, तो इसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने सैम बहादुर खत्म की थी। और उसमें मैं बिल्कुल पतला दुबला था जब तक वो फिल्म खत्म की थी, क्लीन शेवन था, छोटे बाल थे। और इसमें सब कुछ उल्टी दिशा में लेकर जाना था। 25 किलो बढ़ाने थे, दाढ़ी बढ़ानी थी, बाल बढ़ाने थे, तलवारबाजी सीखनी थी, घुड़सवारी सीखनी थी। तो उसमें वक्त लगा, 7 महीने का वक्त लगा, जिसमें पूरी तैयारी की गई। और उसके बाद में 7-8 महीने की शूटिंग की गई। भैया विक्की गौतम एक बार जोरदार तालियां। क्या एक्टिंग करते हैं, किरदार को जिंदा कर देते हैं सर। हमारे पास वक्त की भी कमी है, तो हम चाहेंगे अब मीडिया सेशन जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए खोला जाए। आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं सर से, लेकिन गुजारिश ये है कि अब फिल्म से रिलेटेड ही प्रश्न किए जाए, प्लीज। बिहार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि 14 तारीख को जब फिल्म आएगी तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सराहना मिलेगी। और मैं हमेशा ना हर फिल्म में ये कहता हूँ कि आप प्लीज उस रिलीज डेट पे आकर मुझे देखिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा। पर ये मैं पहली बार कह रहा हूँ कि 14 तारीख को आइएगा, मुझे प्यार नहीं मिले चलेगा, पर छत्रपति संभाजी महाराज को प्यार जरूर दीजिएगा। तो बिहार वासियों से वही उम्मीद है कि वो आएंगे और मूवी को सपोर्ट करेंगे और देखेंगे। थैंक यू। और सवाल एक एक करके लेंगे हम लोग, एक एक। फिलहाल तो नहीं, पर देखिए मैं मूवी बनाने का मैं नहीं सोचता। हमेशा एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जो सोचते हैं और फिर वो मेरे पास आता है, वो मेरा सौभाग्य हो जाता है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि ऐसी और कहानियां आए। मैं तो कहता हूं कि जो वेस्ट है उन्हें जरूरत पड़ती है अपने सुपर हीरो के बारे में इमेजिन करने की, क्रिएट करने की। हमारे इतिहास में सुपर हीरो हैं,
रह चुके हैं, उन्हें अब जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। तो मैं अपनी कहानियों के जरिए वो कोशिश करता हूँ, चाहे वो उरी हो, सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो, और अब ये है। और इसके बाद जो फिल्म है उसका नाम है महाअवतार, जो लॉर्ड परशुरामा जी पे है। तो मैं अपनी तरफ से वो सेवा करता रहूंगा कि जो हमारे सच्ची हीरो हैं, जो असली हीरो हैं, उनकी कहानियां ऑडियंस तक लेकर आ पाए। इस फिल्म के दौरान आपका तूफानी एक्सपीरियंस क्या रहा? हेलो, इधर इधर इधर। हाँ जी सर। इस फिल्म के दौरान आपका तूफानी एक्सपीरियंस क्या रहा? मैंने आई थिंक अभी तक किसी भी फिल्म में जो लास्ट एक्शन फिल्म की थी वो उरी थी। उसके बाद कोई एक्शन फिल्म की है तो छावा की, और इसमें उरी से 10 गुना ज्यादा एक्शन है। फॉरेस्ट में है, जंगलों में है, नदी में है, पहाड़ों में है, मिट्टी में है, आग में है। बहुत कमाल कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस है, और उन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत रॉ रखने की कोशिश की गई है, बहुत रियल रखने की कोशिश की है, एट द सेम टाइम बहुत ग्रैंड वे से शूट किया गया है। तो मेरे लिए वो नया था, और वही मेरे लिए काफी तूफानी एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। छावा मराठी शब्द है। पहली बात तो यह है कि यह फिल्म आधारित है एक शिवाजी सावंत के करके राइटर हैं, जिनके नॉवल है छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज पे बेस्ड है। उनके राइट्स लेकर उस नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म। और छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं, और शेर के बच्चे को सर सर इधर 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 सर। कौन सा डायलॉग? शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की, हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते सर हवाई नाम सर, इधर सामने सामने इधर की सर, सेकंड रो सर। सर आपने छावाई नाम क्यों सोचा, और इसमें क्या खासियत है, बिहार को संदेश जाता है? अभी हमने इसी का जवाब दिया। आपका फोकस आपके सवाल पे था, जवाब तो बिल्कुल नहीं था। अभी बताया ना किताब वाला। ये छावा नॉवल है जिसपे ये बेस्ड है, तो इसलिए छावा। और छावा शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है, इसलिए। अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी तो छावा हमेशा बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों की एनर्जी से, हमें एनर्जी मिलती है। प्रमोशंस के दौरान यूजुअली क्या होता है कि नींद बहुत कम होती है, तो हम बहुत निर्भर होते हैं कि आपकी एनर्जी से, और पटना की एनर्जी तो मतलब बिल्कुल ही कमाल होती है। सर छावा से पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल आ चुकी है। हाँ जी। छावा से कितनी उम्मीद है? छावा से पहले भी आ चुकी है, छावा से आपको कितनी उम्मीद है? ये भी एक हिस्टोरिकल। देखिए, हमारी छावा बनाने का मकसद एक है कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े राजा थे। ये दुनिया के हर बच्चे को घर घर तक ये कहानी पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे इतिहास को जिंदा रखना, और ऐसी कहानियों को, ऐसे योद्धाओं को जिंदा रखना। तो हमारी उम्मीद तो वही होगी कि हर जगह ये जाए, बहुत सेलिब्रेट किया जाए। पर अब 14 फरवरी को ऑडियंस बताएगी जब ये रिलीज होगी। थैंक यू। हेलो सर, विकी, एक्सक्यूज मी सर आप इतनी सारी हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट की फिल्में कर रहे हैं, आपने सैम बहादुर की, छावा किया। एक सवाल छोटा सा ये कि क्या आप अपनी तरफ से किसी किस्म के पॉलिटिकल करेक्टनेस का ध्यान रखते हैं, या आप स्क्रिप्ट पर फोकस करते हैं? आप क्या हमेशा मेरे लिए बहुत जरूरी होती है कि जब वो स्क्रिप्ट पढ़ो, स्क्रिप्ट में आपको नियत झलकनी चाहिए कि वो नियत क्या है ये फिल्म बनाने की, उनकी इंटेंशन क्या है। चाहे वो उरी हो, सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो, और अब ये छावा हो। जैसे छावा के डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर साहब, वो खुद महाराष्ट्रियन है, वो खुद मराठी है, और उनका गांव रायगढ़ जिले के बहुत पास पड़ता है। रायगढ़ जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का किला होता था, उनका गढ़ होता था। तो वो ये फिल्म उनके लिए बहुत पर्सनल फिल्म है, ये उनके लिए बहुत व्यक्तिगत फिल्म है, और वो आप जब फिल्म देखेंगे इसकी राइटिंग में पूरी तरह झलकती है। और एक छोटा सा सवाल ये कि